हेलो दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में 95 नंबर कैसे प्राप्त करें। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या है। पैटर्न को समझना हमें बहुत ज़रूरी होता है। देखिए, बहुत बच्चे क्या होता है ना कि पेपर दे के चले आते हैं, लेकिन उनको पैटर्न पता नहीं रहता है। और पैटर्न जब तक आपको पता नहीं रहेगा, तब तक आप अच्छा से अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आपने कितना पढ़ा, उससे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है पेपर में। क्या पढ़ना चाहिए था और उसको आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए हम लोग पैटर्न पे चर्चा करते हैं। तो हिंदी का पेपर टोटल 100 अंक का होगा, जिसमें से 50 अंक का होगा ऑब्जेक्टिव और 50 अंक का होगा आपका सब्जेक्टिव। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे प्राप्त करें और सब्जेक्टिव में 50 में कम से कम 45 से 48 अंक कैसे प्राप्त करें। इस आपको लग रहा होगा कि मात्र 30 दिन बचा है और 30 दिन में हम लोग 95 अंक कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा फुल देखिए, इसके बाद आप खुद बोलिएगा कि हम 95 ला सकते हैं, तो ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें कुल 100 प्रश्न होंगे। इसमें कुल कितने प्रश्न होंगे? 100 प्रश्न होंगे, जिसमें सिर्फ़ 50 प्रश्न ही आपको वहाँ पे बनाने हैं। 50 प्रश्न ही बनाने हैं। 50 प्रश्न से अधिक आप बनाइएगा तो उसका कोई भी काउंट नहीं होता है, ठीक है? आगे देखिए, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 1 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको ऑब्जेक्टिव में कितने अंक मिलेंगे? 1 अंक मिलेंगे, ठीक है? अगला पॉइंट देखिए, लगभग 60 प्रश्न होंगे गोधुली से प्लस वर्णिका से। यानी कि आपको मैं व्याकरण का मेन जो 5 से 7 टॉपिक है, उसको भी बता दूँगा और उसका ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करवा दूँगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 60 हम लोग ये किताब का जो 60 प्रश्न है, ये कैसे तैयार होगा? तो लगभग 60 जो प्रश्न हैं गोधली प्लस वर्णिका से, तो ये इसी चैनल के हिंदी के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएँगे। हिंदी के प्लेलिस्ट को आप ओपन कीजिए और शुरू से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सभी पार्ट को देखिए, सभी वीडियोज़ को देख लीजिए। आप बस इतना ही कर लेते हैं तो आपका 50 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव पेपर में नहीं छूटेगा तो नहीं छूटेगा। और देखिए, आप अगर तैयारी नहीं करते हैं ना, तो किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं को धोखा दे रहे हैं। ये बोलेंगे कि अरे पढ़ता नहीं था, सिर्फ़ मोबाइल चलाता था, फिर सिर्फ़ घूमता था। और यदि आप बढ़िया अच्छा से अच्छा मार्क स्कोर करते हैं ना, तो लोग बोलेंगे बहुत मेहनती लड़का था, बहुत पढ़ता था। उसके बाद से आप घूमते रहिएगा अपाची से, बुलेट से, कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना मात्र 1 महीना दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमको पढ़ना है और 400 प्लस अंक लाना है टोटल। उसके बाद से आप फिर मस्ती कीजिएगा, आगे एडमिशन लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। चलिए देखते हैं कि सब्जेक्टिव में 50 में 50, 50 में 50 नहीं तो 50 में 48 कम से कम या 45 कैसे स्कोर करें, ठीक है? तो देखते हैं। पहला पॉइंट है 2 अपठित गद्यांश होंगे। इसका मतलब क्या है? गद्यांश का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी कि आपको एक कहानी के टाइप का पैराग्राफ दिया होगा और उसी में से आपको चुनकर प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो मेरे को लगता है ना कि जिस भी बच्चा को हिंदी पढ़ना और लिखना आता है ना, वो इसमें 20 में 20 कर पाएगा। एक भी नंबर आपका कम नहीं होगा, इसमें 20 में 20 आपको मिलेगा, क्योंकि उस प्रश्न का उत्तर वहीं पे दिया होता है, सिर्फ़ आपको उसमें से चुनकर लिख देना होता है। तो यहाँ पे आपको गद्यांश से 20 का 20 पक्का हो गया। यहाँ पे आपका नंबर कटने वाला नहीं है, बशर्ते आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है? आगे देखते हैं। अगला है कि निबंध। निबंध पे हमको भी बहुत बढ़िया से तैयारी करना है। निबंध जो है 250 से 300 शब्दों में लिखना है। अब 250 से 300 शब्दों में लिखना है और जो भी बच्चा राइटिंग में लिख देता है ना, उसका कम से कम 10 में यहाँ 9 नंबर फिक्स हो जाएगा। 10 में आपका 9 फिक्स हो जाएगा, कटने वाला नहीं है। एक ही निबंध लिखना होता है, वो भी अथवा में करके होता है। और निबंध के लिए देखिए 5 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक ही आपको लिखना है। तो मैं आपको इम्पोर्टेंट जो निबंध है, उसका मैं एक वीडियो में बता दूँगा कि आपको सिर्फ़ इतने कितने ही निबंध पे तैयारी करना है और आपका वहाँ पे परीक्षा में सेम वही आएगा और आप लोग बस उतना ही कर लीजिएगा, आपका निबंध लिखा जाएगा और आप यहाँ पे 9 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अगला है पत्र लेखन। तो पत्र लेखन होता है या एक मित्र संवाद या संवाद होता है। संवाद के अंतर्गत क्या होता है कि जैसे एक विद्यार्थी और एक टीचर के बीच जो बातचीत होता है ना, उसको लिखना होता है, या एक डॉक्टर, एक मरीज़ी के बीच जो बातचीत होता है ना, उसको लिखना होता है। तो संवाद ऐसे ही आता है। और पत्र आपको पता होगा, पत्र लिखना होता है जैसे बड़े भैया के पास या छोटे भाई के पास या पिताजी के पास, माताजी के पास या प्रधानाध्यापक के पास या किसी सरकारी कार्यालय में पत्र लिखने को आता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप पत्र लिख लेते हैं तो 5 में आपको 4 नंबर फिक्स हो जाएगा। बशर्ते आपको लिखना आना चाहिए। देखिए, यदि आपका राइटिंग साफ-सुथरा है तो ठीक है। यदि आप साफ-साफ राइटिंग आपका थोड़ा नहीं है, थोड़ा-सा अगर मीडियम है, तो आप क्या कीजिए, स्पेस दे के लिखिए। जब आप स्पेस दे के लिखते हैं ना, तो थोड़ा खराब भी राइटिंग होगा, तो देखने में सुंदर लगता है। ठीक है? तो ये पत्र आपका हो जाएगा। अगला पॉइंट है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो प्रत्येक लघु उत्तरीय प्रश्न का 20 से 30 शब्दों में आपको जवाब देना है और 5 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा और ये टोटल हो गए आपके 10 अंक के। तो 10 अंक में आपको 8 अंक यहाँ पे पक्का कर लेना है। कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं ना, वर्णिका और गोधली से आते हैं, लेकिन
वर्णिका से कम गोधरी से ज़्यादा रहते हैं। तो आपको लघु उत्तरी के लिए गोधरी का जो चैप्टर होता है उसको पढ़ लिए हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो कम से कम उसका सारांश भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो लघु उत्तरी प्रश्न होते हैं वहीं से बनते हैं, गोधरी से ही बनते हैं। ठीक। और यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्रश्न का आप जब जवाब दे देते हैं और आपका सुंदर सुंदर लिखावट है तो आपका 8 नंबर कोई नहीं रोकेगा, 8 नंबर तो आपको मिलना है। ठीक। अब अगला है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग 100 शब्दों में लिखना होता है और एक प्रश्न जो होता है 5 अंक का होता है और अथवा में करके होता है, एक ही लिखना होता है। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लगभग ज़्यादातर होता है कि ज़्यादातर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वर्णिका से आते हैं, जिसमें कहानियाँ होती हैं और कहानी से ही दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहते हैं। जैसे दही वाली मगमा हो गया, वहाँ से। इसका आप चिंता मत कीजिए। लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। आप उसे तैयार कर लेते हैं तो आपका प्रश्न नहीं छूटेगा बोर्ड में, आप बढ़िया से बढ़िया बोर्ड में लिख पाइएगा। और निबंध और पत्र के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे देखिए आपका अपठित में 20 में 20 आपको पक्का कर लिए। निबंध में आपका 9 नंबर कोई नहीं रुकेगा यदि आप साफ सुथरा लिख देते हैं। कैसे लिखना है निबंध 250 से 3 शब्दों में, वो मैं वीडियो में बता दूंगा। आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक। पत्र लेखन में आप पत्र लिखना जान जाइएगा। यदि आपको पत्र लिखना नहीं आता है तो आप मात्र एक ही पत्र को 5 दिन में एक एक बार करके लिखिएगा, आपको पत्र लिखना आ जाएगा और आप नहीं भूलिएगा। ठीक है। और लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपने अगर कहानी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो मैं इसका एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें इंपोर्टेंट जो लघु उत्तरीय प्रश्न होगा और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, हिंदी के प्लेलिस्ट में, और वहाँ से आप कर लीजिएगा। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो यहाँ से लगभग आपका 20, 29, 29 4 33, 33 4 37 और 37 8 45, यानी कि सब्जेक्टिव में हम 45 आप स्कोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में तो 50 में 50 स्कोर करना है। सिर्फ आप इसी चैनल की हिंदी प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो को देख लीजिए, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। वहाँ से आप 50 में 50 कर लीजिए और सब्जेक्टिव का 45 मैंने आपको बता दिया है कैसे अचीव करना है। तो ये दोनों मिला के आपको हो गए 95। और एक बार वीडियो में जाते जाते आप यह दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि हमें तैयारी करना है, मात्र 1 महीना में ही करना है और 400 के पार जाना है। चांद के पार नहीं, 400 के पार जाना है। ठीक है।